हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन पाठशाला में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एस.के. राठौड़। आज आप विश्व भूगोल की श्रृंखला के साथ जो अपने महासागर पार्ट वाला पढ़ रहे थे और महासागरों के अंदर अपने स्टार्ट किया था दोस्तों अपने महासागरीय जलधाराएं, ठीक है ना। और महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से धाराओं का प्रवाह बनता है, प्रवाह के बाद में धारा बन जाती है, पृथ्वी की परिभ्रमण से किस प्रकार से धाराओं की उत्पत्ति होती है, और अटलांटिक महासागर की धाराओं तक हमने पीछे वाली क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज अपने कौन से महासागर की धाराएं साथियों। तो अपने आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। थोड़ा सा समझना एक बार कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अटलांटिक महासागर में धारा किस तरफ चलती है, तो अपने पश्चिम से पूर्व तो पृथ्वी घूमती है, यानी कि इस तरफ तो आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ तो आपके दोस्तों क्या घूमेगी, अपने तो पृथ्वी घूमेगी। यानी पृथ्वी का साथियों अपने परिभ्रमण जो होता है ना, वो पृथ्वी का परिभ्रमण किस तरफ होता है, अपने तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लेकिन मैंने फिर आपको बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन धाराएं इसके विपरीत बहना शुरू हो जाती। पूर्व से कहां पर चलती है साथियों, अपने तो पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है ना। तो हम धाराओं को यहां से इधर ला रहे थे, फिर ऊपर वाली को ऊपर की ओर मोड़ रहे थे और नीचे वाली को कहां मोड़ रहे थे, दक्षिण की ओर मोड़ रहे थे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि कल वाली क्लास में धाराएं पढ़ने के बाद में आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज प्रशांत महासागर की धाराएं, और थोड़ी बहुत जो हिंद महासागर की धाराएं वो हम पढ़ेंगे। देखो सुनो, कल मैंने आपको क्या बताया था साथियों, तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर जैसे कि माना कि आपका सूर्य चमक रहा है, ठीक है ना। ये जैसे कि आपका सूर्य चमक रहा है, तो जब आपका सूर्य चमकेगा साथियों, तो सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा अपने, और सीधा साथियों बताना आपके कौन सी रेखा पर सीधा चमकेगा, आप बताओगे गुरुजी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आपका क्या चमक रहा साथियों, तो आपका चमक रहा साफ, इधर से भी आपका क्या चमक रहा, अपने तो आप कहोगे गुरुजी अपना सूर्य चमक रहा है। अब वापस यहां से भी जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा, तो सूर्य का प्रकाश निकल करके बताना साथियों अपने कौन सी रेखा पर आएगा, आप कहोगे गुरुजी वो भी अपने सीधा कौन सी रेखा पर पड़ेगा, अपने तो भूमध्य रेखा पर। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया साथियों कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और जब भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जब सूर्य आपका सीधा चमकता ना, तब यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ का पानी गर्म होता है, गर्म होने के कारण बताओ यहाँ जलधारा गर्म बनेगी या ठंडी बनेगी, तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल गर्म बनेगी यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं गर्म जलधारा को ब्लैक से बनाऊंगा, बाकी रेड से बनाऊंगा। मैं ठंडी जलधाराओं को किससे बना रहा हूँ, अपने रेड पेन से बना रहा हूँ, आप बाकी डॉट 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 करके बना लेना। तो देखो जब इधर से भी सूर्य चमक रहा, उधर से भी, तो आपकी भूमध्य रेखा पर सूर्य जब सीधा चमक रहा है, तब इस क्षेत्र का पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद मैंने आपको बताया जिस प्रकार से अटलांटिक में आ रही थी ना इस तरफ से अपने जलधारा, तो यहां से गर्म जलधारा आती है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, और ये जलधारा आकर के यहां पर रुक जाती है। इसी प्रकार से ठीक दक्षिण के अंदर भी यहां पर आपकी एक जलधारा चलती है इस प्रकार से इधर, और ये भी चल के आती है, और ये भी आती है आगे की ओर, और आगे आने के बाद यहां पर आकर के रुक जाती है। ये गर्म है, मैंने आपको क्या बताया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर में है, जिसके कारण इस जलधारा का नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया कौन सी, अपने तो उत्तरी विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा, ये उत्तरी विषुवत रेखीय, क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर में है ना, तो इसका नाम हो गया कौन सी बेटा, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। और यहां पर ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा अपने कौन सी, तो इसका नाम बोलोगे आप दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा। यानी भूमध्य रेखा से ऊपर तो नाम हो गया क्या बेटा, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा, और भूमध्य से दक्षिण में इस रेखा का नाम क्या साथियों, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। अब हम पहले उत्तरी प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कौन से महासागर में आएंगे बेटा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आएंगे। तो देखो सुनो, यहां से आपकी जलधारा चल रही है इधर, अब यहां तक आ गई। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो ऊपर वाली जलधारा वो ऊपर घूम जाती है, दक्षिण वाली जलधारा दक्षिण की ओर घूम जाती है। तो यहां से
ये आपके जो अटलांटिक महासागर में, आप सोचना अटलांटिक महासागर में फिर यहां से आगे की ओर घूमी थी ना, जिसे आप फ्लोरिडा की धारा और गल्फ स्ट्रीम करे थे, तो यहां से भी वापस ये जलधारा आपके उत्तर की ओर मुड़ जाती है और एक पूरा का पूरा पुंज ऐसे जलधाराओं का उत्तर में उठ करके ये एक देश है जिसका नाम क्या होगा अपने तो जापान। इस जापान के एक तो पश्चिमी साइड में होकर निकलती है, एक पूर्वी साइड में होकर के जलधारा निकलती है। कौन सी निकलती है? आप कहोगे गुरुजी गर्म जलधारा निकलती है। तो जो जापान के पूर्वी साइड में निकलती है ना, इस जापान के पूर्वी साइड की जलधारा को क्या कहते हैं? तो इस जलधारा को कहा जाता है साहब कौन सी? तो इस धारा को कहते हैं कौन सी? सुशीमा के नाम से पुकारते हैं। यही जलधारा है बेटा उत्तरी विषुवत रेखा गर्म जलधारा। देखो पहले तो उत्तरी विषुवत रेखा आई, फिर दक्षिणी विषुवत रेखा है, फिर मैंने आपको बताया था कि पानी टकराने के बाद यहां से कुछ जलधाराएं विपरीत बहना शुरू हो जाती है, तो कुछ जलधारा यहां से उल्टी बहना शुरू हो गई विपरीत, और विपरीत जाने के बाद यहां टकराती है और दक्षिण में भी सीधी इसके विपरीत बहना शुरू हो गई, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो ये जलधारा आपके वापस इधर चली गई। तो इसको क्या कहते हैं? तो इस जलधारा को मैंने कल बताया था, इसको क्या कहते हैं? अपने प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा, प्रति विषुवत रेखीय गर्म धारा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। भूमध्य से उत्तर में तो उत्तरी विषुवत रेखीय, भूमध्य से दक्षिण में दक्षिणी विषुवत रेखीय। फिर पानी आके यहाँ टकराया, टकराने के बाद पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि यहाँ से उल्टा बहना शुरू हो गया, तो ये उल्टी वाली जलधाराओं को क्या कहते हैं अपने तो? प्रति विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। अब हम पहले उत्तरी प्रशांत महासागर को ले रहे हैं। यहाँ जो ये उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा बेटा ये चल करके आई और ये सीधी यहाँ से ऊपर की ओर मुड़ती है, और यहाँ एक देश का नाम है कौन सा? जापान। एक जलधारा जापान के पश्चिम में होकर गुजरती है, इस जलधारा को किस नाम से पुकारते बेटा? सुशीमा के नाम से पुकारते हैं। ये जलधारा आपके सुशीमा है। और एक जलधारा इसके दक्षिण में इस इधर पूर्वी साइड में आती है जापान में, इस जलधारा को क्या कहते हैं? तो इस जलधारा को कहते हैं अपने क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जलधारा का नाम है क्यूरोशियो। इसके जापान के पश्चिम वाली तो कहलाती है सुशीमा, जापान के पूर्वी वाली जलधारा क्या कहलाती है? क्यूरोशियो। फिर वापस साथियों यही जलधारा वापस दोनों मिल जाने के बाद आगे की ओर जाती है, और इसी जलधारा का नाम क्या हो गया अपने तो? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। इस जलधारा का नाम हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। बताओ ये कौन सी है? आप कहोगे गुरुजी गर्म है, क्योंकि यही आगे जाकर के इसका नाम बदल गया। फिर यही जलधारा वापस आगे की ओर बढ़ती यहाँ से इधर, और यहाँ पर यह उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर राज्य लगता अलास्का, और अलास्का के पास में जाने के बाद इसका नाम हो गया अपने कौन सी? तो इस जलधारा का नाम हो गया अपने कौन सी? तो इसका नाम हो गया अपने आल्शियन की धारा, या इसे आप अलास्का की धारा भी कहीं बार बोल देते हो, लेकिन इसका मेन नाम जो आप बोलोगे, आप कौन सी बोलोगे बेटा? आल्शियन की धारा। थोड़ा सा समझ में आया? देखो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर सूर्य चमका, यहाँ का पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होने के बाद पृथ्वी पश्चिम से कहाँ घूमी? पूर्व। तो धारा पूर्व से कहाँ चलेगी? पश्चिम। तो यहाँ से अपने उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और दक्षिण में आई दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। अब ये उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा जैसे यहाँ पर आती है, यहाँ से ऊपर घूम जाती है, और एक यहाँ से नीचे घूमेगी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से कुछ पानी पीछे की ओर मुड़ जाता है, जिसे कहते हैं अपने प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। क्या कहते हैं बेटा? प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। फिर यहाँ से जो ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराओं का पूरा पुंज उठता है, इस जापान की इधर वाली जलधारा क्या कहलाती है? सुशीमा। जापान की इधर वाली जलधारा कौन सी कहलाती है? क्या बोलोगे बेटा? क्यूरोशियो। ठीक है ना, क्यूरोशियो। और ये क्या कहलाती है? सुशीमा। फिर ये जलधारा आगे की ओर जाती है, इसका नाम हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा भी आपके कौन सी होगी बेटा? तो गर्म होगी। फिर आप आगे की ओर जाते हो, आगे एक जलधारा आती है जिसका नाम क्या होगा? आप बोलोगे गुरुजी कौन सी होगी बेटा? आल्शियन की धारा हो जाएगी। ठीक है ना, आल्शियन की धारा। अब जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर में इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही थी, और ऊपर से लेब्राडोर जो ग्रीनलैंड वाला जो भाग था ना, हडसन और ग्रीनलैंड वाला, वहां से ठंडी जलधारा आई थी जिसका नाम है ग्रीनलैंड की धारा। यहां से उसी प्रकार से ठंडी जलधारा आती उत्तरी साइड में, यहाँ बेरिंग जल संधि से होकर के ये जलधारा यहाँ पर, और इस जलधारा का नाम क्या? तो इस जलधारा का नाम है अपने कौन सी? तो इसका नाम हो गया अपने आयोशियो। आयोशियो की धारा, या इसी जलधारा को कहते हैं अपने कौन सी? तो इसे कहा जाता है अपने क्यूराइल की धारा। देखो आयोशियो या क्यूराइल की धारा,
देखो ये लेब्राडोर की तरह ऊपर से आ रही है। ये वाली जलधारा का नाम तो अपने क्यूरोशियो और इधर का नाम क्या है, सुसीमा। फिर ये आगे जाकर के इसका नाम हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर। अब जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर में ऊपर से लेब्राडोर धारा जो अपने ठंडी आई थी ना, उसी प्रकार से यहां से एक ठंडी जलधारा आ रही, ये वाली देखो, ये एक ठंडी जलधारा आती है ऊपर से, ध्रुवों की तरफ से एक ठंडी जलधारा आती है इस प्रकार से यहां से। और ये जो ठंडी जलधारा बेटा, इसके दो नाम है, या तो आप इसे बोल सकते हो आयोसियो या इसे बोल सकते क्यूराइल। क्या बोल सकते हो, आयोसियो या क्यूराइल। अब यहां तो आपकी जलधारा कौन सी है, क्यूरोशियो, और यहां आपकी जलधारा कौन सी है, क्यूराइल। ये दोनों की दोनों जलधाराएं भी वापस यहां 40 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मिल जाती है, और वही वापस यहां प्लेक्टन वगैरह घास आ जाती है, घास उग जाती है, मछली उत्पादन होता है, और वापस यहां पर मछली उत्पादन के साथ साथ वो कोहरा छा जाता है। वो कवई है, लेकिन इतना प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है, इसलिए आपको ध्यान कम रखना है। बाकी यहां पर भी वही, जैसे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों धाराएं टकराती है ना, उस प्रकार से यहां पर भी आयोसियो या क्यूराइल और क्यूरोशियो दोनों की दोनों धाराएं टकरा जाती है यहां पर, ठीक है ना। अब ये देखना, ये क्यूरोशियो की धारा आगे जाकर के इसका नाम हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, फिर इसका नाम हो गया आगे आल्शियन की धारा। अब जिस प्रकार से वहां पर अटलांटिक महासागर के अंदर ये धारा मुड़ करके यहां पर एक ठंडी जलधारा का निर्माण कर रही थी, यहां इस प्रकार से एक ठंडी जलधारा, तो यहां पर भी उसी प्रकार से एक ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। और इस ठंडी जलधारा का नाम क्या है, तो ये कैलिफोर्निया के पास में, इसलिए इस जलधारा का नाम होगा साथियों अपने कौन सी, तो आप इस जलधारा को बोलोगे कौन सी अपने, तो कैलिफोर्निया की धारा। ये कैलिफोर्निया की धारा साथियों ध्यान रखना गर्म नहीं है, ये कौन सी है, ठंडी है। जिस प्रकार से उधर अपने कनारी की धारा थी ना, फिर वो कनारी धक्का मार रही थी उत्तरी विश्वत को, उत्तरी विश्वत धक्का मारी थी गल्फ स्ट्रीम को, गल्फ स्ट्रीम मारी थी कनारी को, उसी प्रकार से यहां पर एक जलधारा, ये आल्शियन की धारा मुड़ करके एक ठंडी जलधारा का निर्माण करती है यहां, और उस जलधारा को कहते हैं आप लोग कौन सी बेटा, तो कैलिफोर्निया की धारा बोल देते हो। ये कैलिफोर्निया की धारा फिर वापस वो का वो यहां पर क्षेत्र बन जाता है। तो ये आपके उत्तरी प्रशांत महासागर की जल धाराएं कहलाती है। अब आते हैं हम दक्षिणी विषुवत धारा में। तो देखो इधर से चलिए अपने दक्षिणी विषुवत जलधारा। तो ये दक्षिणी विषुवत जलधारा बेटा क्या होती है कि यहां से इसे घूम जाती है, इस प्रकार से घूम जाती है। तो घूमने के बाद बेटा यहां पर आपके ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में टकराने के कारण इस जलधारा को कहते हैं अपने कौन सी, तो इसे कहा जाता है अपने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपके जलधारा बनती जिसका नाम होगा कौन सी अपने, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये दक्षिणी विषुवत धारा मुड़ी दक्षिण में, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में टकरा जाती है, जिसके कारण आप इस जलधारा को कौन सी बोलोगे बेटा, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा बोल दोगे। फिर वापस दक्षिण साइड से यहां से आपकी एक ठंडी जलधारा आती है, इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से आपकी ठंडी जलधाराएं आती है, और ये जलधाराएं जाकर के इसका नाम हम दे देते हैं क्या, तो इसका नाम दे देते हैं हम साथियों अपने पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह है, इसका नाम दे देते हैं हम कौन सी, पछुआ पवन प्रवाह है। तो देखो ये पछुआ पवन प्रवाह ठंडी है, दक्षिणी विषुवत धारा मुड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में टकराई, इसका नाम हो गया कौन सी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। फिर दक्षिण से आपकी एक ठंडी जलधारा आती है, तो उसका नाम हो गया कौन सी, अपने पछुआ पवन प्रवाह। अब ये जो ठंडी जलधारा साथियों, यहां पर आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, यहां आपके एक देश लगता है आपके दक्षिणी अमेरिका में जिसका नाम है पेरू, नाम सुना होगा कभी आप लोगों ने। तो यहां पर जाकर के ठंडी जलधारा जाकर के टकरा जाती है पेरू के निकट। तो यहां पर इस जलधारा टकराने के बाद पेरू में टकराती, जिसके कारण इस धारा को बोलते हैं कौन सी अपने, तो पेरू की धारा, या पेरू की धारा का एक और नाम है साथियों, इसी धारा को बोला जाता है कौन सी, तो इस धारा को बोलते हैं अपने हम्बोल्ट की धारा। या तो आप इसे आप पेरू की धारा बोल सकते हो, या आप इसे कौन सी बोल सकते हो, हम्बोल्ट की धारा, जो कौन सी है, ठंडी है। पछुआ पवन प्रवाह चली आगे गई, पेरू के निकट टकराई, जिसके कारण नाम क्या हो गया, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने देखा होगा अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, तो अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल होता है। आप नोट कर लेना, लगभग जितने भी महाद्वीप है ना, उन महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल बनता है।
मरुस्थल क्यों बनता है? तो पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनने का कारण क्या है कि वहां पर अधिकतर ठंडी जलधाराएं टकराती है, और जहां पर ठंडी जलधाराएं टकराएगी, अब देखना मरुस्थल का मतलब क्या होता है? तो मरुस्थल का मतलब होता है मृत भूभाग। मृत भूभाग कब होगा? जहां पर वहां जमीन का जल स्तर होगा कम, यानी वहां वर्षा होगी कम। और वर्षा कम कब होगी? जहां वहां पर पानी का वाष्पीकरण कम होगा। पानी का वाष्पीकरण कब कम होगा? जब वहां पर अपने तापमान कम होगा या पानी गर्म कम होगा। तो गर्म पानी कब होगा? कम कब होगा? जब वहां पर पानी ठंडी जलधाराएं टकरा रही है। तो जब यहां इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जब ठंडी जलधाराएं टकराती है तो यहां पानी वाष्पीकरण होकर उड़ेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर नहीं जाएगा तो ठंडा होकर वापस नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां वर्षा होगी नहीं। वर्षा नहीं होगी तो वो क्या बनेगा? वहां पर मरुस्थल बनेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण होता है। ये आपको एग्जाम में कोई भी, आप किसी को भी अटकाने के लिए प्रश्न पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? कि आप पूछ सकते हो कि बताओ कि महाद्वीपों के अधिकतर पश्चिमी भाग में मरुस्थल क्यों बनता है? तो आप सीधा सीधा बताओगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं टकराती है। ठंडी जलधाराएं टकराने के कारण वहां वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होने के कारण वहां पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? तो ये पछुआ पवन प्रवाह आगे गया और इसका नाम हो गया यहां पर क्या? पेरू की धारा, या इसे आप क्या बोलोगे? हमबोल्ट की धारा। अब आपको यहां दो चीजें समझनी जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। एक तो धारा का नाम है एल नीनो, एल नीनो और एल नीनो, और एक होती जिसका नाम होता क्या? तो उसका नाम होता ला नीनो। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और आज दिन तक इनका कंफ्यूज। देखो ये दोनों चर्चा में रहती है, जब भी वर्षा आती है ना, तो वर्षा समय के अंदर, वर्षा के टाइम में ये दोनों चर्चा में रहती है। अखबार वगैरह में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। एल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है? देखो एल नीनो क्या होता है? तो एल नीनो ये होता है साथियों की भाई कि एल नीनो जो है ना, इसे यहां पर जब ये ठंडी जलधारा टकराती है ना इस तरफ, ये जब ठंडी जलधारा आपके पेरू के निकट टकराती है, तो पेरू के निकट जब यहाँ ठंडी जलधारा चली गई, अब यहाँ का पानी गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं होगा तो वापस नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ ठंडी जलधारा टकराने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा कम हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ जब ठंडी जलधारा आ रही है, तो ठंडी जलधाराएं जब पेरू के निकट टकरा रही है, तो यहां तो ठंडी है, इसका मतलब पानी गर्म तो हुआ ही नहीं, तो ऊपर गया ही नहीं, ऊपर नहीं गया तो ठंडा होके वापस आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कीकोड़ा जड़ाएगा क्या यहाँ पर? तो यहां आपके ठंडी जलधारा टकराने के कारण यहां पानी गर्म नहीं होगा, यहां वर्षा नहीं होगी। तो पेरू के जो लोग हैं अपने भगवान यीशु को याद करते हैं, ये अपने भगवान यीशु को याद करते हैं कि यीशु भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि भगवान यहां पर हमारी वर्षा कर दे, ठीक है ना, हमारे जो अकाल पड़ा है इसको दूर कर। तो कहीं कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्रति विश्वत रेखीय गर्म जलधारा है, ये वाली जो आपके प्रति विश्वत रेखीय गर्म जलधारा, इस एल नीनो को यीशु की पुत्री कहते हैं और ला नीनो को यीशु की, इस एल नीनो की छोटी बहन कहते हैं। तो कहीं बार क्या होता ना, जब यहां वर्षा नहीं होती तो पेरू वाले लोग अपने भगवान यीशु को याद करते हैं। तो कहीं कंडीशन में क्या होती है, ये जो प्रति विश्वत रेखीय जलधारा जो पीछे की ओर जा रही ना, यहां से घूमने के बाद ये जलधारा क्या होती है ना, आगे की ओर जाकर के प्रबल हो जाती है और यहां नीचे तक आ जाती है इस प्रकार से। तो यहां अब ये गर्म जलधारा थोड़ी सी नीचे घूम गई, तो नीचे घूमने के बाद यहां पर क्या होता है कि अचानक से गर्म पानी आ जाता है। गर्म पानी होने के कारण यहां इस क्षेत्र में पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और इस क्षेत्र में पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। तो इस पूर्वी भाग में जब एल नीनो क्या है, तो एल नीनो आपके प्रति विश्वत रेखीय धारा का मुड़ा हुआ भाग है जो आपके पेरू के निकट जाता है, ठीक है ना। प्रति विश्वत रेखीय धारा कहीं बार मुड़ जाती है और आपके पेरू की धारा के पेरू के पास में चली जाती है, जिसके कारण यहां पर कहीं बार क्या हो जाता है ना कि इतनी भयंकर आपकी वर्षा हो जाती है इस क्षेत्र में, बहुत ही भयंकर तरीके से यहां इस क्षेत्र में क्या हो जाती है साथियों अपने, तो वर्षा होने लग जाती है। इस क्षेत्र में क्या हो गई अपने, वर्षा हो गई, क्योंकि आपके कौन सी धारा मुड़ गई अपने,
गर्म जलधारा मुड़ गई। तो यहां पर इतनी भयंकर वर्षा होती है कि पूरा का पूरा मानसून, इधर वाला जो मानसून है ये पूरा का पूरा प्रभावित हो जाता है। और यहां पर जो है ना इस वाले भाग के अंदर क्या होता है ना, सूखा पड़ जाता है। यहां पर आपके भारत जो देश है, भारत में सूखा पड़ जाता है। भारत के साथ साथ कई देश है, जैसे कि यहाँ एक देश का नाम क्या होगा, तो यहाँ आपका देश का नाम हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हुआ, भारत में हुआ, फिर आपका देश का नाम हो गया आपके श्रीलंका। इन देशों में क्या होता है ना कि जब यहाँ ये प्रति विषुवत रेखीय धारा मुड़ती है तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो यहां पर आपके भयंकर सूखा पड़ जाता है। बताते हैं कि यहां पर साथियों 1997 तथा 1998 के अंदर इंडोनेशिया में भयंकर आग लगी थी। वो किसके कारण लगी थी अपने, तो एल नीनो धाराओं के कारण लगी थी। एल नीनो क्या है, तो एक गर्म जल धारा है जो प्रति विषुवत रेखीय का मुड़ा हुआ भाग कहलाता है। तब यहां आपकी गर्म जल धारा चली गई तो यहां भयंकर वर्षा होती है। यहां भयंकर वर्षा होती है तो पूरा का पूरा मानसून यहां का इधर आ जाता है और इस वाले भाग में क्या पड़ जाता है अपने, तो सूखा पड़ जाता है। यहां भारत और भारत के पड़ोसी देशों में क्या पड़ जाता है, सूखा। कब पड़ता है, जब आपके एल नीनो धारा क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। अब यहां पर एल नीनो इतनी प्रबल हो गई, इतनी भयंकर वर्षा हो जाती है तो यहां समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। समस्याएं क्या उत्पन्न होती है, तो समस्याएं ये होती है कि यहां मछलियां मरने लग जाती है, मछलियां भागना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ गर्म जल धारा है तो यहाँ प्लेंक्टन नाम की घास नहीं उगेगी। तब फिर वापस ये अपने भगवान यीशु को बोलते हैं कि भगवान अब इसको आप वापस भेज दो। तब एल नीनो के बाद जो धारा आती है वो कहलाती क्या, ला नीनो। फिर क्या होता है कि ये जलधारा वापस पीछे की ओर मुड़ जाती है और ये वापस आपकी जो ठंडी जलधारा ना, जिसे आप पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हो, ये वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, जिसके कारण यहां आपके फिर वापस वर्षा कम होने लग जाती है और यहां पर वापस भयंकर वर्षा होने लग जाती है। तो जब ध्यान रखना, एल नीनो जब प्रबल होगी तब तो आपके भारत में क्या आएगा, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में क्या आएगा साथियों, सूखा आएगा। और जब ला नीनो प्रबल होगी तब आपके भारत और उसके पड़ोसी देशों में भयंकर क्या आएगा, बाढ़ आएगा। एल नीनो क्या है, तो एल नीनो एक प्रकार से गर्म जलधारा है, और जबकि ला नीनो क्या है, तो एक प्रकार से ठंडी जलधारा है। एल नीनो को यीशु की क्या कहते हैं, तो इसे यीशु की पुत्री कहा जाता है, जबकि ला नीनो को एल नीनो की क्या कहते हैं, छोटी बहन कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक महासागर अपना और बचा जिसका नाम है अपने हिंद महासागर, जिसको भी अपन पूरा कर लेते हैं एक बार। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि फिर मैं आपके अगला महासागर करवा दूं। देखो हो गया, अरे हो गया, चलो ठीक है भाई। अगला महासागर अपन कंप्लीट करते हैं भाई, जिसका नाम है अपने हिंद महासागर की धाराएं। आराम से आप अपनी कॉपी के अंदर ऐसे ऐसे डायग्राम बना करके आप बना लेना ताकि आपके समझने में आसानी हो जाएगी। देखना अगला हम पढ़ते हैं अपने कौन सा, तो हिंद महासागर की धाराएं। दो एक धाराएं हैं, ज्यादा टफ नहीं है। देखो हम बना लेते हैं पहले मैप। ये आपका भारतीय भूभाग इधर से, ठीक है, और यहां से चला गया आपके कौन सा, तो ये चला गया आपके कौन सा, तो ये हो गया आपके अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, और यहां पर आपके महाद्वीप आ गया कौन सा, तो आपको होगी गुरुजी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका नाम क्या हो गया अपने, तो ऑस्ट्रेलिया। और यहां से आपकी एक रेखा निकल रही है साहब, उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो आपको होगी गुरुजी भूमध्य रेखा। ये आपकी एक रेखा निकल रही है, उस रेखा का नाम क्या हो गया, भूमध्य रेखा। और ये आपका महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। यहां पर आपका एक द्वीप लगता साहब, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या हो गया, मेडागास्कर। ठीक है ना, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पूर्व दिशा है, ये सॉरी ये आपके पश्चिम दिशा है, ये आपके पूर्व दिशा है। सबसे पहले तो यहां से आपकी गर्म जलधारा आएगी, बिल्कुल आएगी, उसी प्रकार से जो अन्य महासागरों में चल रही है। फिर दक्षिण में आएगी ये जलधारा, ऊपर वाली का नाम तो हो गया अपने उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और दक्षिण वाली का नाम क्या हो गया, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म
जल धारा, ये तो सभी में चल रही है महासागरों में, और वहां वापस वो क्यों उल्टी मुड़ जाती है, जिसे आप लोग कहते हो प्रतिविश्वत रेखीय गर्म जल धारा। अब देखना सुनना, ये उत्तर वाले में तो ज्यादा डिटेल में तो वो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं जाती है इस प्रकार से जो आपके भारत में वर्षा कर देती है, ये तो वैसे है आपके जलधाराएं जो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में आपके इधर वर्षा कर देती है एशिया महाद्वीप के अंदर, ये कहलाती है अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धाराएं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धाराएं जो आपका जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा क्या करती है साथियों, अपने तो वर्षा कर देती है। तो ये तो आपके है ही, जिसे अपन मानसून में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें मेन दक्षिणी हिंद महासागर की है। ये जो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा है ये यहां से घूम जाती है ऐसे, तो एक जलधारा तो आ जाती है अपने इस मेडागास्कर के इधर, और एक जलधारा आ जाती है अपने मेडागास्कर के इधर। तो ये जो इधर वाली जलधारा ना, तो इस धारा का नाम तो हो गया अपने मेडागास्कर की धारा, ये तो अपने मेडागास्कर की धारा है। और यहां एक देश लगता है मोजाम्बिक, और ये है मेडागास्कर। इन दोनों का बीच वाला भाग कहलाता है मोजाम्बिक चैनल, जिसके कारण ये वाली जो धारा है इसका नाम क्या हो गया गुरुजी, तो इसका नाम हो गया अपने मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा, ध्यान रखना बेटा, गर्म है। दक्षिणी विषुवत-रेखीय मोड़ी, और यहां तो हो गया मेडागास्कर, इसका नाम क्या हो गया, मोजाम्बिक। फिर वापस ये दोनों जलधाराएं आकर के मिल जाती है, यहां दक्षिण में आके मिल गई, मेडागास्कर और मोजाम्बिक मिल गई। मिलने के बाद इस जलधारा का नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया साहब अंगुलहास की धारा। क्या बोलोगे बेटा, अंगुलहास की धारा। बस इतना ही है। दक्षिणी विषुवत-रेखीय मोड़ी इधर गई जिसका नाम हो गया मेडागास्कर की धारा, इधर आई जिसका नाम क्या हो गया, मोजाम्बिक की धारा। फिर वापस दोनों एक हो गई, इस धारा का नाम आप क्या बोलोगे बेटा, अंगुलहास की धारा। फिर वापस यहां से अपने ये आपके वापस पश्चिमा पवन प्रवाह आती है हवाएं, और ये जाकर के आपके कहां टकरा जाती है अपने तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है जहां पर आपकी इधर वाली धारा टकराई थी जिसका नाम था अपने कौन सी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। देखना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा थी वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कौन सी थी, आप कहोगे गुरुजी गर्म थी। यहां अब ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, यहां टकराती, जिसके कारण इस धारा का नाम क्या हो गया, तो इसका नाम बोलोगे साहब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्या बोलोगे बेटा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा टकराई, इसका मतलब ठंडी है, तो पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मरुस्थल है, जिसे आप कहते हो अपने विक्टोरिया डेजर्ट, ये विक्टोरिया डेजर्ट तो यहीं तो फैला है, विक्टोरिया डेजर्ट। तो मैंने आपको कहा था ना कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिकतर ठंडी जलधाराएं टकराती है, और जहां ठंडी जलधारा टकराएगी वहां पर किसका निर्माण होगा, मरुस्थल का। तो इसी भाग में यहां पर क्या बना है, मरुस्थल। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। इसका भी आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है ना। अब बताओ कि भाई की क्या प्रॉब्लम है ताकि जलधारा में, ठीक है, जलधारा लॉजिक पूरी होगी। क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितनी इजी है, आराम से भूमध्य रेखा से चलानी है, फिर आगे ऊपर मोड़ दो, फिर नीचे मोड़ दो, जैसे जैसे आगे जाती है उनका नाम बदल दो, ध्रुवों से ठंडी ले आओ, इधर से मोड़ करके ठंडी बना दो, बस नाम ही तो याद रखने हैं, बाकी क्या है दिक्कत, कुछ नहीं है। आराम से एक एक प्रश्न बन जाता है एग्जाम में, कई बार दो दो प्रश्न भी बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपके कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा। कोई भी कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं जब भी आपकी अगली क्लास ले तो उसके अंदर आपका इसका जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो सभी एक बार क्लास को शेयर करके जाना, कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, और हाँ, अगर चैनल पर कोई नहीं आया ना तो आपके अपने हाईपाई स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपके लवणता और प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।